सम्रांगण सूत्रधार 11वीं शताब्दी में वास्तुकला के ऊपर लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर मिट्टी के परीक्षण, माप की प्रणालियां और दिशाओं का पूरा ज्ञान, इन सब के बारे में काफी विस्तार के साथ बताया गया है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय और लगभग 7000 श्लोक हैं। तो इसे हम अगर वास्तुशास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्या आप जानते हैं कि यह ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है राजा भोजराज। और राजा भोजराज ने इस ग्रंथ में न केवल भवनों के बल्कि मंदिर और तालाब, उन सब का भी वास्तु कैसे किया जाता है इसके बारे में भी काफी विस्तार से बताया है। तो ये राजा भोजराज कौन थे? तो जब 11वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी तो उस समय परमार वंश के सिंधुराज जो धार पर शासन करते थे, उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो महाराज उस समय काफी वृद्धावस्था में थे, तो उन्होंने अपने पूरे राज्य का राजभार अपने छोटे भाई मुंजराज को देने का निर्णय किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने 5 वर्ष के पुत्र भोज, उसे भी अपने छोटे भाई की गोद में दे दिया और उसके बाद उन्होंने वहां से गमन कर लिया। कुछ समय बीता और एक बार मुंज की सभा में एक बड़े ही विद्वान ज्योतिषी का आना हुआ और मुंज ने कौतूहलवश उन ज्योतिषी से पूछ लिया कि ये मेरा भतीजा है जिसका नाम है भोज, इसका भी आप भविष्य देखकर बताइए। तो उस ज्योतिषी ने बताया कि जो ये बालक है ये ना केवल इस राज्य पर बल्कि गौड़ सहित समस्त दक्षिण भारत पर भी शासन करेगा। ये जानते ही मुंजराज के मन में काफी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और कुछ समय के बाद उन्होंने अपने बंग देश के सेनापति वत्सराज को बुलाया और आदेश दिया कि इस बालक को भुवनेश्वरी वन में ले जाओ और वहां जाकर इसकी हत्या कर दो। वत्सराज बड़े ही अनमने मन से उस बालक को अपने साथ ले गए। वे उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने उस बालक की कातर भरी दृष्टि देखी तो वे पिघल गए। तब उस छोटे से बालक भोज ने उनसे पूछा कि हे वत्सराज, आप क्यों चिंतित हैं, क्या कारण है? तब वत्सराज ने उन्हें उसके पिता तुल्य चाचा का फरमान सुना दिया। उस बालक भोज ने वहां पर एक वट वृक्ष का पत्ता लिया और अपने खुद के रक्त से उस पर एक श्लोक लिखा और कहा कि ये श्लोक जाकर आप अपने महाराज को दे दीजिएगा। और उस समय उस बालक का चेहरा, उसकी उस देदीप्यमान आभा को देखकर वत्सराज पिघल गए और उन्होंने उस बालक का वध नहीं किया, अपितु एक सुरक्षित स्थान पर उसे छुपाकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। उसमें उन्होंने एक बकरे का सिर थाली में सजाकर रखा हुआ था। जैसे ही वे राजा मुंज के समक्ष उपस्थित हुए, मुंज ने जब एक थाल को देखा और उसमें एक कटे हुए सिर को रखा हुआ देखा तो काफी प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मुझे वहां का पूरा वृतांत सुनाओ। तब वत्सराज ने कहा कि जो भी वृतांत है आपके भतीजे ने उसे इस वट वृक्ष के पत्ते पर लिखा हुआ है। उसके बाद मुंज ने उस पत्ते पर लिखे हुए श्लोक को पढ़ा। मान धाता समहीपति कृत युगालंकार भूतो गता, अर्थात सतयुग के अलंकार भूत महाराज मानधाता वे चले गए। सेतुर्येन महोदधो वीरचितः क्वासो दशास्यांतकः, अर्थात त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बांधने वाले, दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम वे आज कहां हैं? अन्य चापे युधिष्ठिर प्रभृत्यो याता दिवम भूपते, और द्वापर के भी प्रभृत राजा युधिष्ठिर वे भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। नैकेनपि समम गता वसुमती, अर्थात ये वसुमती, ये पृथ्वी किसी के साथ भी नहीं गई, लेकिन मुंज त्वया यास्यति, लेकिन हे मुंजराज आपके साथ ये पृथ्वी अवश्य जाएगी। इस संदेश को जैसे ही मुंजराज ने पढ़ा वे निढाल होकर गिर पड़े और मन ही मन काफी पश्चाताप करने लगे कि ये मैंने क्या किया, कि मैं तो महाघाती हूं और मैंने अपने पुत्र समान भतीजे को इस प्रकार मौत के ग्रास में डाल दिया। जब वत्सराज ने महाराज की ये दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आकर उन्हें सांत्वना दी और उनके समक्ष उन्होंने उनके भतीजे भोजराज को पेश किया। इसके उपरांत मुंजराज ने स्वयं राजा भोज का राज्याभिषेक किया और उसके बाद वन गमन कर गए। और ये राजा भोज आगे चलकर परमार वंश के काफी शक्तिशाली राजा भी बने और उन्हीं के काल में ही वास्तुकला का
सही में विकास हुआ। और वास्तु के ऊपर उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा सम्रांगण सूत्रधार, ये आज जितने भी वास्तु पर लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी नींव है। धन्यवाद।